एक कहानी, नारद और माया। एक सुंदर और जवान मुनि थे जिनका नाम था नारद। वे भगवान के बड़े भक्त थे और वेद पुराणों के ज्ञाता थे। इन ग्रंथों का अध्ययन करते करते उन्हें माया शब्द दिखाई पड़ा जो उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने अध्ययन करते करते मन ही मन सोचा कि यह माया क्या बला है। अंत में उन्होंने उस पुस्तक को जोर से बंद कर दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मन ही मन कहा, और जब तक समझ नहीं आए तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उन्होंने कई पुस्तकें खोज डाली, कई ज्ञानियों से पूछा, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? मेरी कौन मदद करेगा? उन्होंने सोचा। फिर अचानक खड़े हो गए और बोले, मुझे मेरे प्रभु श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए, उन्हें अवश्य ही मालूम होगा। वे तुरंत द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े जहां श्री कृष्ण निवास करते थे। श्री कृष्ण ने उनका हार्दिक स्वागत किया। नारद, तुमने बड़ा अच्छा किया। श्री कृष्ण उन्हें गले लगाते हुए बोले, जो तुम मुझसे मिलने चले आए। पर वत्स, क्या बात है, तुम कुछ बेचैन से लगते हो। हाँ प्रभु, नारद ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, आपने मेरे मन की बात ठीक ठीक जान ली। मैं आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आया हूँ प्रभु। वह क्या है नारद? श्री कृष्ण ने पूछा। भगवान, आप कृपया मुझे समझाएं। नारद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, और कृपया मुझे दिखाएं कि माया क्या होती है। श्री कृष्ण जोर से हंस पड़े और बोले, बस क्या इतनी सी बात तुम्हें सता रही है? पुत्र, चलो तुम्हें यह पता चल जाएगा माया क्या है। पर अभी नहीं, तुम थक गए हो, कुछ दिन रुककर आराम करो। प्रभु, आपकी संगति में रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नारद बोले। कुछ दिन बीते पर उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वह बेचैन होने लगे, पर संकोच से श्री कृष्ण को याद नहीं दिला पाए। एक दिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनके साथ दूर देश की यात्रा करने के लिए कहा। वे लोग प्रातःकाल ही निकल पड़े और कई कोस चलने के पश्चात श्री कृष्ण बोले, नारद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो? अभी लाया, यह कहकर नारद दौड़ पड़े। थोड़ी दूर पर एक गांव था। उन्होंने कुटिया का दरवाजा खटखटाया और एक अत्यंत सुंदर कन्या ने दरवाजा खोला। वाह, क्या दिव्य सुंदरता है, वे धीमे से बोले और उसे घूरने लगे। वह कन्या झेंप गई और नजर नीची करते हुए अपने मधुर स्वर में बोली, कृपया अंदर आइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मोहित व्यक्ति की तरह नारद भीतर आकर बैठ गए, पर कुछ कह न सके। वे अपने आने का कारण ही भूल गए। यह भी भूल गए कि उनके स्वामी उनका इंतजार कर रहे हैं। वे सब कुछ भूल गए, केवल एक ही ख्याल में खो गए, कैसी सुंदर कन्या है यह, हर हालत में मुझे अपनी पत्नी के रूप में मिलनी चाहिए, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ है। कन्या ने कमरे से निकलकर अपने पिता को अंदर भेज दिया। सफेद दाढ़ी वाले उस वृद्ध आदमी ने नारद का स्वागत किया। पधारिए महाराज, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। आपको अतिथि के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आप जब तक चाहें हमारे मेहमान बनकर हमारे साथ रहें। नारद को ऐसे निमंत्रण की कभी आशा ही नहीं थी और बड़े ही हर्ष के साथ उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उन्हें उस कन्या से बातचीत करने के कई मौके मिले और वे प्रतिदिन एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। बातों ही बातों में प्यार हो गया। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, प्रिय, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कन्या ने शर्माकर पैर के अंगूठे से जमीन को रेतते हुए कहा, यदि मेरे पिता राजी हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी इसी वक्त उनसे बात करता हूँ। नारद बोले,
और कन्या के पिता से बात करने अंदर चल दिए। वे अपना प्रस्ताव देने के लिए उतावले हो उठे, पर वे जब उसके पिता के समक्ष आए तो अपना धीरज गवा बैठे और शर्माते हुए बोले, महाशय, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ अवश्य, पर पहले आप बैठिए तो महाराज, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। नारद बैठ गए। वे हाथ रगड़ने लगे, सर खुजलाने लगे और फिर बोले, हाँ तो महाशय, मेरा एक प्रस्ताव है या एक निवेदन है। नहीं, क्या मुझे आप क्या हाँ कर देंगे? अच्छा, आपकी कन्या, मेरा मतलब आपकी कन्या। वह वृद्ध आदमी जोर से हंस पड़े और बोले, बेटा मैं समझ गया, यदि मेरी बेटी हाँ कर दे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। नारद प्रसन्नता से बोले, पर बेटा मेरी एक अर्जी है। पिता ने कहा, वह क्या पिताजी? नारद ने पूछा। शादी के बाद तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा, पिता ने कहा। नारद ने यह बात खुशी खुशी मान ली। एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर नारद का उस कन्या से विवाह हो गया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात 12 वर्ष बीत गए। उनके ससुर का स्वर्गवास हो गया। नारद ने उनकी संपत्ति प्राप्त की। वे अपनी जान में सुख चैन का जीवन व्यतीत करने लगे। अपनी पत्नी, बच्चे, खेत, गाय, बछड़ों के साथ वे समय काटने लगे। अचानक एक रात एक भयानक आवाज सुनकर वे चौंक कर जागे। ओह, यह तो तूफान सा लगता है। उन्होंने बाहर देखते ही मन कहा, चाहे बादल गरजें, बिजली चमके या मूसलाधार पानी बरसे, मैं तो अपने घर में अपनी पत्नी और प्यारे बच्चों के साथ निश्चिंत और सुखी हूँ। यह सोचकर वे वापस सो गए। उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। थोड़ी ही देर में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी में पानी बढ़ता हुआ किनारों से ऊपर बहने लगा और सारा गांव जलमग्न हो गया। मकान गिर गए, पशु, आदमी बहाव में बहने लगे और डूबने लगे। पानी के तेज प्रवाह में सब कुछ अस्त व्यस्त हो बहने लगा। नारद अपने बच्चों की चीख सुनकर जागे और बिस्तर से नीचे उतरकर उन्होंने दरवाजा खोला। जब उन्होंने बाहर का दृश्य देखा तो उनका चेहरा उतर गया। हे भगवान, मेरे घर को बचाओ, वे चिल्लाए। पर उस पानी की घोर आवाज में उनकी चीख विलीन हो गई और पानी तेजी के साथ उनके घर में घुसने लगा। नारद को अपने बचाव के लिए वहां से भागना पड़ा। उन्होंने एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा और एक हाथ से अपने दोनों बच्चों को थाम लिया। एक छोटे बालक को उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया और पानी के उस तेज बहाव को काटने का प्रयत्न करने लगे। उनके दुर्भाग्य ने उन्हें गलत जगह पहुंचा दिया। 2-4 कदम चलने के बाद बहाव और तेज हो गया और कंधे पर बैठा हुआ बच्चा पानी में गिरकर बह गया। एक दर्द भरी आह नारद के होठों से निकली। उस बच्चे को बचाने में बाकी 2 बच्चे उनके हाथ से छूट गए और वे भी उस बाढ़ में खो गए। इस असहाय हालत में दुख और गुस्से से उन्होंने सौगंधों की झड़ी लगा दी। एक दूसरे को पकड़े पति पत्नी बाढ़ से जूझते रहे, पर हाय उनकी प्यारी पत्नी, जिसे वे अपनी सारी ताकत लगाकर पकड़े रखे थे, वह भी उस तेज प्रवाह के कारण क्रूर बाढ़ में बह गई। नारद बहते बहते किनारे पर जा गिरे और घोर विलाप करने लगे। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आपने मुझे यह सजा दी है? अब मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? नारद विलाप करते रहे। ओ निर्दयी, मुझे भी मार डालो। अचानक उनके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, मेरे बेटे, पानी कहाँ है? तुम तो मेरे लिए पानी लाने गए थे और तुम्हें तो गए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया। आधा घंटा? नारद संभलकर खड़े होते हुए बोले, यह कौन बोल रहा है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। प्रभु, आप 12 वर्ष बीत गए और यह सब हो गया, फिर भी आप कहते हैं केवल आधा घंटा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद मेरे पुत्र, तुम माया का मतलब जानना चाहते थे ना? यही तो है माया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माया की शक्ति ऐसी है कि वह व्यक्ति के मन में जीवन के मर्म और उद्देश्य को भूलने की लिप्सा भर देती है। मनुष्य को उससे सदा सावधान और सतर्क रहना चाहिए।